ये एक इदारा है या आपका घर है या एक सोसाइटी है। इस सोसाइटी में 5% लोग होते हैं विच आर ट्रबल क्रिएटर, जिन्होंने कोई ना कोई फसाद मचाना होता है, कोई ना कोई लड़ाई करनी होती है, झगड़ा करना होता है। हर यूनिट में होते हैं, हर वार्ड में होते हैं, हर घर में होते हैं, पूरी सोसाइटी में होते हैं। और 10% लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट होते हैं, जिनके सर पे पूरा यूनिट चल रहा होता है, जिनके सर पर पूरा सबको उन्होंने संभाला हुआ होता है। बाकी कितने बचे? ये सारे के सारे ना आम शरीफ लोग होते हैं, कानून मानने वाले, मैनेजमेंट के हुक्म पे चलने वाले। आज साहब ने कह दिया सारे लोग ना कल से व्हाइट कोट, सर ने कह दिया सारे कल व्हाइट कोट पहन के आएंगे, सॉरी भाई आज से व्हाइट कोट पहनने हैं। कानून, लॉ अबाइडिंग पीपल, ये सारे लोग होते हैं। अच्छा, जब भी किसी को चेंज करने की इख्तियार मिलता है, वो सबसे पहले इनको टारगेट करता है। ऐसी की तैसी, इनको तो जरा मैं देख लूं ना। एंड ही फॉरगेट्स दोज 85% एंड दीज 10%। वो कहता है भी एनू में ठीक करना है। 4 बंदे हैं ना, 4 बंदे हैं। जब मैं प्रिंसिपल बना था ना, तो मुझे भी एक लिस्ट दी गई थी कि ये 10-12 बंदे हैं ना, इनको किस तरीके से काबू कर लेना ना। फिर तुम्हें कोई एकेडमिक काउंसिल में ये बंदे हैं, बाकी लोअर स्टाफ में ये हैं, ऑफिस में ये हैं, फलाना ये हैं। बात अच्छा, हमारी सारी एनर्जी इन लोगों पे लग जाए। अच्छा, ये लोग बहुत अरसे से इस सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होते हैं। इनका यहां थोड़ा सा एक फ्रिंज इफेक्ट होता है। कुछ लोग जो शरीफ लोग भी इनके इन्फ्लुएंस में होते हैं, इनके साथ होते हैं। जब आप अपनी सारी एनर्जी इन पे खर्च करते हैं, चूंकि इन सब की एसोसिएशंस होती हैं, तो ये फ्रिंज वाले लोगों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। और जो ही इनका मास 20% तक पहुंचता है, तो एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है प्रीटो प्रिंसिपल। ये आप लिखिएगा, नेट में आपको पता चल जाएगा। प्रीटो, ये बेसिकली इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल था, लेकिन इसको आप वेजिटेबल्स पे अप्लाई कर सकते हैं, कल्टीवेशन पे अप्लाई कर सकते हैं, ह्यूमन माइंड पे, कि 80% प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज बिकॉज ऑफ 20% पीपल। 80% ऑफ द ग्रोथ, 80% जो हमारे मुल्क की इकोनॉमी है ना, वो 20% लोगों की वजह से हो रही है। दिस इज व्हाट प्रीटो प्रिंसिपल इज, व्हिच हैज बीन प्रूव्ड टाइम एंड अगेन। जो ही इनका मास 5% से 20% होता है, तो एकदम प्रीटो प्रिंसिपल के तहत 80% तो आप नाकाम होना शुरू हो जाते हैं। आपके हाथ से सिस्टम सारा निकल जाता है, 80%। तो पहला जो चेंज के लिए पहला पॉइंट है वो ये है कि ट्राई टू फाइंड आउट द गुड पीपल एंड फॉरगेट अबाउट दीज पीपल, because the moment you capitalize on these good people who are wonderful workers in your organization, immediately they have got an irradiation effect। और ये 10% इधर नफूज करना शुरू कर देते हैं। और ये अच्छे लोग ये समझते हैं कि यार बड़ी अप्रिसिएशन हो रही है अच्छे काम की। वो रात मैंने नाइट ड्यूटी 1-2 ज्यादा दे दी थी, तो सुबह तो सर ने मुझे अपनी गाड़ी पे घर छोड़ के आए, और रात को पिज्जा भी शाम को मेरे साथ उन्होंने खाया। ये तो जबरदस्त बात है, मिसाल के तौर पे कह रहा हूं। तो ये लोग इसमें इंक्लूड होना शुरू होते हैं। एंड द मोमेंट दे बिकम 20%, दे बिकम टोटली इमटेरियल, बिकॉज नाउ 80% ऑफ द थिंग इज अंडर योर कंट्रोल। तो सबसे पहला जो लेसन है ना चेंज के लिए, डोंट फोकस ऑन पीपल हु आर रेजिस्टेंट, डोंट फोकस ऑन पीपल विच यू थिंक आर द बैड पीपल। बाय द वे, देयर इज नो बैड पर्सन एक्चुअली। सम पीपल एक्चुअली हैव लर्न टू डू सम बैड थिंग्स, बट दे आर नॉट बैड, राइट। तो पहली बात तो ये मैं आपसे शेयर कर। दूसरी जो बात है वो मैं हर वर्कशॉप में चूंकि कर चुका हूं, तो आपको उसका जवाब आ गया है। तो मैं हर एक से पूछता हूं कि जब आप किसी भी इदारे में जाएंगे, तो किस फिनोमेना को सबसे ज्यादा पहले चेंज करेंगे? तो आप में से जिसको वर्कशॉप गुजरी है, जिसको पता है इसका सही जवाब, उसके अलावा जिसको नहीं पता वो बताए। कितनी मजेदार बात की मैंने। आपके ख्याल में एक ऑर्गेनाइजेशन में आए, लोग कहते हैं हम सबसे पहले वहां मेरिट लेके आएंगे, हम सबसे पहले वहां ऑनेस्टी लेके आएंगे, हम फेयर प्ले लेके आएंगे, हम इक्वालिटी लेके आएंगे। नासिर, आप पहली क्या चीज चेंज करेंगे? मेरिट लेके आएंगे, वेरी नाइस। खालिद, आप क्या करेंगे? वेरी नाइस, ये वो सही जवाब है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम होता है ना चेंज करने का, वो ये होता है कि जो भी आपने चेंज लेके आनी है, सबसे पहले वो अपने अंदर लेके आनी है। You have to live the change. And change agents always forget this thing, that the most important person to change is me. हमारे एक यहां बॉस थे, बहुत पहले की बात है, तो वो महीने में एक दफा आते थे 8 बजे,
और आके रजिस्टर लेके ना गेट पे खड़े हो जाते थे। फिर जो आता जाता ना 8:01 उसकी गैरत, फिर उसके बाद खूब डांटते थे, खूब डांटते थे, खूब डांटते थे। और सबको यह पता था कि ये आपने आधा घंटा गुजारना है औखे सौखे, और आधे घंटे के बाद वो सारा उनको गुस्सा करके, और उसके बाद फिर अगले 1 महीने वो खुद 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे आते थे। आवर चिल्ड्रन डोंट डू वट वी आस्क देम टू डू, आवर चिल्ड्रन डू वट वी डू। तो पहली बात मैंने आपसे यह अर्ज की कि किसी भी इदारे में, अपने घर में, हर जगह पर फोकस ऑन गुड पीपल so that they buy in those people which are average people, which are law abiding simple people. और दूसरी अहम बात यह है कि the change, first change is in you. सबसे ज्यादा मेहनत अपने ऊपर करने की जरूरत है।